नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से आज एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा पूना में अपने प्लांट में बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन, जो कि एक वेक्टर वैक्सीन है, वो क्या सेफ़ है? ये जबकि वो 250 करोड़ से ज़्यादा डोजेज़ में हमारे देश में लगाई गई कोरोना के दौरान और बहुत सारे लोगों की जान बची। ये सवाल लोगों के जहन में शायद इसलिए आ रहा है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में एक कोर्ट के डायरेक्ट सवाल के जवाब में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने कहा कि हाँ, हमारी वैक्सीन से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज्ञात हुए हैं हमें, जिसमें कि खून का थक्का जम जाना, प्लेटलेट्स कम हो जाना, वो सब है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी वैक्सीन या दवा के डेवलपमेंट होने के क्लिनिकल ट्रायल्स फिक्स्ड हैं। 4 क्लिनिकल ट्रायल्स के बिना कोई भी दवा हम तक या आप तक पहुँच ही नहीं सकती। तो जब पहला कोई नया कंपाउंड बनता है, सॉल्ट बनता है, कोई कॉम्बिनेशन बनता है, तो उसको क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 1 में डाला जाता है, जिसमें कि 15-20 लोगों का बहुत छोटा सा ग्रुप बनाकर उसमें उनका यूज़ देखा जाता है, डोज़ देखी जाती है, साइड इफ़ेक्ट्स देखी जाती है। उसके बाद सेकेंड फेज़ में क्या करते हैं कि वो 2 ग्रुप बना देते हैं। एक को पुराना ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं और एक को ये जो नया वाला जो रिसर्च उनका है उसको देते हैं, उसके असर देखते हैं। तीसरी फेज़ में जो उन्होंने मतलब जिस ट्रीटमेंट को उन्होंने अपने ग्रुप को दिया था सेकेंड फेज़ में, उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। और फिर लास्ट फेज़, फोर्थ फेज़ होती है, जिसमें कि वो उसकी डोज़ कैलकुलेट करते हैं कि किस डोज़ पे फाइनली हमको इस चीज़ को यूज़ करना है। तो ये सारी जो फेजेज़ हैं, बिना इन फेजेज़ के गुजरे हुए कोई भी दवा, कोई भी कंपाउंड हम तक, आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, एफडीए से अप्रूवल नहीं होगा। तो इसलिए सेफ्टी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 250 करोड़ से ज़्यादा डोज हमारे देश में लगे, तो अगर ये इसका इतना सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट होता तो शायद हाहाकार मच जाता। और यहाँ पर ये बात जाननी भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो वैक्सीन्स बनी थी, ये विश्व के सिर्फ 5 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी थी कि वो बायोजेनेटिकली या टेक्नोलॉजिकली इतने कॉम्पिटेंट हों कि वो ये वैक्सीन्स बना सकें, चाहे वो किल्ड या लाइव वैक्सीन। जैसे कोवैक्सिन जो बनी थी वो हमारी लाइव वैक्सीन थी, भारत बायोटेक ने बनाई थी, वो उसका अपना रिसर्च प्रोडक्ट था। तो एक तो पहली बात, कोई भी वैक्सीन रजिस्टर नहीं हो सकती, पब्लिक यूज़ के लिए नहीं आ सकती अगर उसने वो चारों क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए। और साइड इफ़ेक्ट्स की जहाँ तक बात है, तो हर वैक्सीन, हर दवा, आप सेप्ट्रॉन खा लीजिए, पैरासिटामोल खा लीजिए, कई बार उससे भी रिएक्शन होती है और ये नोन है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, इसको बाकायदा रिपोर्ट किया जाता है। तो EEFI जो है वो हमारा बाकायदा, अगर आज आपने किसी बच्चे को, बुज़ुर्ग को, बड़े को कोई सुई लगाई, कोई टीका लगाया और उसको कोई रिएक्शन हो गई, तो वो बाकायदा आप उस शहर के CMO को, हेल्थ एजेंसीज़ को रिपोर्ट करोगे। और ये पूरा बाकायदा ये हमेशा से चलता चला है, हर देश में चलता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एडवर्स इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। हाँ, जैसे कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनमें कि 3 आउट ऑफ 1000 या 2.5 आउट ऑफ 1000 ऐसे अगर केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो हम लोग उसको रिपोर्ट तो ज़रूर करवाते हैं, लेकिन उसको बहुत सिग्निफिकेंट नहीं मानते। तो ऐसा नहीं है कि प्लेटलेट्स कम नहीं हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। लेकिन जब आप बेनिफिट रिस्क रेशियो देखते हैं कि फ़ायदा कितना, नुकसान कितना है, तो अगर आपके बेनिफिट ज़्यादा हैं, तो वो दवा, वो वैक्सीन इस्तेमाल करी जाती है मानवता के हित में। तो इसलिए ऐसे किसी भ्रम में नहीं पड़िए। और जब मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, तो मैंने भी कोविशील्ड ही लगवाई है, मैंने कोवैक्सिन या स्पुतनिक जो रशिया की थी वो नहीं लगवाई है। और मुझे लगता है उस महामारी से बचने में हमारी भारत सरकार का ये डिसीजन कि सबको एन मास लगे वैक्सीन, ये बहुत बहुत काम कर गया और मॉर्टेलिटी बहुत कम रही, हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रही।
और अगर आपको याद हो तो जो इमीडिएट रिएक्शन देखने के लिए आधी घंटे के लिए घड़ी देख के रोका जाता था हर व्यक्ति को इम्यूनाइजेशन के बाद, जो कि पूरे देश में फॉलो हुआ, क्योंकि कई बार एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो जाती हैं जो जानलेवा होती हैं, तो इनसे भी हम लोग बचे हैं। अभी ठीक है, तो बस इतना ही कहना है।